जय महाकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको उस व्रत की कथा सुनाएंगे जिसके करने से ऐसा कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। चलिए शुरू करते हैं आज की ये 16 सोमवार की व्रत कथा। जी हाँ, 16 सोमवार ही वो व्रत है जिसको करने से कोई भी मनोकामना आपकी अधूरी नहीं रह सकती, अर्थात जिसको करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक स्थित अमरावती नगरी में पहुंचते हैं। वहां के राजा ने कुछ समय पहले ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती जी वहां पर ठहर जाते हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आओ आज हम इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं। खेल शुरू होता है। शिव जी कहने लगते हैं कि पार्वती, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा, परंतु माता पार्वती कहती है कि नहीं, इसमें तो मैं जीतूंगी। इस प्रकार से उनकी आपस में वार्तालाप होने लगता है। उसी समय पुजारी जी उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। पार्वती जी पुजारी जी से कहती हैं कि बताइए जीत किसकी होगी। तो पुजारी जी बोलते हैं कि इस खेल में भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान शिव के सामने कोई और टिक नहीं सकता, इसलिए भोलेनाथ ही इस बाजी को जीत लेंगे। परंतु हुआ इसका उल्टा और माता पार्वती जी इस खेल में विजयी होती हैं। इसलिए पार्वती जी ने पुजारी जी की बात को झूठी पाकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। कुछ समय के पश्चात उस शिव मंदिर में कुछ अप्सराएं पूजा करने के लिए प्रस्तुत होती हैं। अप्सराओं ने पुजारी जी से पूछा कि तुम कोढ़ी कैसे हो गए हो। पुजारी जी ने सारी बातें उनको बता दी। अप्सराओं ने कहा, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं की बात मानकर 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया। अप्सराओं ने व्रत की विधि और 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन की विधि भी पंडित को बता दी थी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में आते हैं। पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जो तुम रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हो। पुजारी जी ने कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए उनके पुत्र कार्तिकेय अपनी माता से फिर से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बालक बन जाते हैं। अब कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार का व्रत करने का महत्व तथा विधि बता दी। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ एक मित्र उनको वापस मिल गया। फिर कार्तिकेय जी के जो मित्र थे उन्होंने इस व्रत को अपने विवाह की इच्छा से करना शुरू किया और उसी समय वे किसी दूसरे राज्य में किसी काम से गए हुए थे और उस पड़ोस के राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर वहां पर चल रहा था। उस स्वयंवर की शर्त थी कि जिसके भी गले में हथनी माला डाल देगी उससे राजकुमारी का विवाह संपन्न हो जाएगा। ऐसा होता है कि कार्तिकेय के मित्र उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से वहां पर जाते हैं और हथनी आके उनके गले में उस माला को डाल देती है और इसी कारण उस राजकुमारी से उसका विवाह हो जाता है। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी पूछती है कार्तिकेय के मित्र से, अर्थात अपने पति से, कि हे स्वामी, आपने कौन सा पुण्य किया
जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त हुई। अब तो राजकुमारी ने भी सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र की उन्होंने प्राप्ति की। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। अपने पिता का स्वर्गवास, अपनी माता के पिता का स्वर्गवास, क्योंकि पिता तो उनके ब्राह्मण थे, उनके नाना जी जो थे वो राजा थे। संयोगवश ही उसके पिता के गले में माला डाली गई थी। वो राजा नहीं थे, वो संयोगवश हुआ था। लेकिन नाना जी का जो राज्य है उनके मामा को मिलना चाहिए था। 16 सोमवार का व्रत करने की वजह से वो उन लड़के को मिल जाता है। इस प्रकार से वो उस व्रत को करता ही रहता है राजगद्दी मिलने के बावजूद भी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पूजा सामग्री शिवालय में चढ़ाकर आ जाना, परंतु उसने स्वयं पूजा सामग्री नहीं चढ़ाई और अपनी दासियों के हाथों भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी का त्याग तुरंत कर दो, नहीं तो तुम्हें राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से बाहर कर दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास चली गई और अपना दुख सुनाती है बुढ़िया को कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेके गई और राजा ने मुझे बाहर निकाल दिया। तब बुढ़िया ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रख दी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आधी रात आंधी आ गई और जो सिर पर रखी हुई गठरी थी वो उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांट कर भगा दिया। बुढ़िया बहुत क्रोधित हुई कि तुमने मेरी गठरी को उड़ा दिया, तो उसने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंच जाती है। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह किसी उच्च घराने की है, बस विपत्ति की मारी हुई यहाँ पर भटकते हुए आ गई। वे उसे धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम मेरे आश्रम में रहो और किसी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगती है, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती थी वही वस्तु खराब हो जाती थी। यह देखकर गोसाई जी उससे पूछते हैं कि बेटी, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है? तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उन्होंने मुझे कहा था कि शिवालय में तुम पूजन सामग्री को चढ़ा के आना, लेकिन मैंने उसे नहीं चढ़ाया, दासियों के हाथों पहुंचा दिया, इसलिए मुझे ये सब कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तब गोसाई जी उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, भगवान शिव का व्रत करो अपने अच्छे भविष्य की प्रार्थना को लेकर। तुम 16 सोमवार का व्रत की विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आने लगी और सैनिकों से कहते हैं कि मेरी रानी को तुम खोज के लेके आओ। आश्रम में जब रानी को देखते हैं सैनिक, तो वो राजा को तुरंत जाके बताते हैं कि रानी वहाँ पे रहती है। तब राजा ने वहाँ आकर गुसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। शिवजी की कृपा से 16 सोमवार का व्रत करते हुए वो दोनों सुखमय जीवन बिताने लगे और अंत में वो दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके करने से कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहती है, अर्थात सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आप भी इस व्रत को कीजिए। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है, आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं पूजा जाता। हमेशा भगवान की पूजा हम अपने मन से भी कर सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं। हमेशा किसी मनोकामना को मन में रख के भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत होता है। लेकिन 16 सोमवार का व्रत करने से पुण्य बहुत मिलता है, ये सत्य है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये 16 सोमवार व्रत की कथा पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अपने दोस्तों में अगर कोई इस प्रकार की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कर दीजिएगा इसे लाइक और शेयर। हमारे चैनल को भी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।